नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं निकल रही हूँ अभी शॉप के लिए। और आज हमने जाना है हिमगिरी स्टेडियम में, जहाँ पे है समूह की महिलाओं की बैठक, संगठन की बैठक। तो आज यहाँ पर महिला ग्राम संगठन की बैठक सभी यहाँ पर सुनिश्चित की गई, जिसमें कि ब्लॉकधारी से यहाँ पर कविता बिष्ट जो कि NRLM में CRP के पद पर कार्यरत हैं, वो यहाँ पर आप लोगों के बीच में यहाँ पर पहुँची हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इधर समूह की महिलाओं को मिल रहे हैं हिमाचली पेड़, सेब के पेड़। तो यहाँ पे जो है अपनी अपनी एंट्री ये महिलाएं करा रही हैं और उसी हिसाब से इनको पेड़ मिलेंगे। और ये हैं हिमाचली पेड़, लगभग 700-800 के लगभग यहाँ पे पेड़ आए हुए हैं। और सभी महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार 10, 5, 20, 30 पेड़ अपने हिसाब से ले रही हैं। करा करके जितने भी पेड़ पहुँचते हैं, तो हमने यहाँ पर आप लोग के बीच में यहाँ पर हम लाए हैं। तो 2-2, 4-4 पेड़ जितने को भी पहुँचते हैं, तो वो इनको अपना नाम लिखा लें और वो ले सकते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर ग्राम प्रधान महोदय श्रीमती खर्चनयाल यहाँ पर उपस्थित हैं और विकास खंडधारी से CRP कविता बिष्ट यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक सभी अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं अपनी ग्राम सभा सचिव लेटी होगा में। हमारे पास आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी यहाँ पर नहीं है, आ जाएंगे, 2-4 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ उनके द्वारा कहा गया कि समूह को जो RF वगैरह ये चीज़ दिया जाता है, यहाँ से रजिस्टर नहीं आ पा रहे हैं किसी। अब वो छपाएंगे तो 150 नहीं छपाएंगे, वहाँ हज़ारों की संख्या में रजिस्टर छपते हैं। तो आप लोग उसमें से रजिस्टर का मेंटेन खर्चा उसमें से कर लोगे, तो उनके द्वारा ये कहा गया है। तो मैंने भी होने वाला है, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि हमारे गांव स्तर पर जितनी भी दीदी लोग छूटे हैं, जितनी भी महिलाएं समूह से छूटी हैं, उन सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कृपा करिएगा। क्योंकि अभी हमारे जितने भी काम होंगे वो धीरे धीरे सब समूह के हिसाब से ही होंगे। और आप सब लोग प्रधान जी को अपनी कार्य योजनाएं दे के प्रधान जी से ही अपने काम करवाओगे। और समूह का इतना महत्व है, NRL में एक ऐसी योजना है जो बहुत लंबी चलने वाली है। ये नहीं होगा कि हमारे समूह बन गए और मीटिंगें हो रही हैं, बचत हो रही हैं, CCL हो गया, CIF फंड मिल गया, लेन देन हम लोग कर रहे हैं, यहीं पर तक सीमित नहीं है। आप लोग हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान में 19 समूह हैं और 163 मेंबर है। अभी दीदी 180 कहते तो 180 नहीं है, तो 163 है। 19 समूह, 163 सदस्य, जिसमें एक अभी ग्राम संगठन बन गया है। संभवतः यहाँ प्रधान जी अगर अधिक समूह यहाँ पे बनते हैं तो एक ग्राम संगठन और बनाया जाएगा। क्योंकि जो पुराने समूह हैं उन्होंने तो जितना था बहुत करीब कहेंगे हम बहुत सीख लिया है ना। पहले हमारे तो थोड़ा CLF का तक ऑफिस नहीं है और ग्राम संगठन के ऑफिस केवल हमारे यहाँ पर बन चुका है अभी वर्तमान में, प्रधान जी ने बना दिया आप लोगों के लिए। तो आप सोच सकते हो कि प्रधान जी किस तरीके से सक्रिय रूप से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं और बराबर आप लोगों को साथ दे रहे हैं, है ना। तो इसमें आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा आगे आए। अगर आप लोगों ने किसी ट्रेनिंग के माध्यम से ही यहाँ पे कोई छोटी सी अगर छोटा सा भी काम खोल लिया ना, तो हमारे लिए ये कहने के लिए आसान होगा कि चलो हमने अगर समूह बनाए तो समूह की महिलाओं के लिए हमने कुछ कर दिया, है ना। वो स्वयं आत्मनिर्भर बन गई है महिलाएं। यही तो है आजीविका मिशन का मेन उद्देश्य, तो यही है ना कि हम कुछ करें, आगे बढ़े, अपनी अपनी आजीविका कमाएं, खुद अपने लिए कमाएं। वरना हम घरों में यही रह जाएगा कि लाइए आज 100 रुपये दे दीजिए, आज 200 दे दीजिए, मैंने समूह की बैठक में जमा करना है। तो अगर आप यहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग करके ना कुछ करना चाहें तो ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग सीख कर कुछ कर सकते हो। और मशीनों का क्या है, मशीनें भी हम उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों का CIF फंड आया है ग्राम, बेशक CLF के खाते में अभी यहाँ ग्राम संगठन के खाते में ट्रांसफर किया नहीं है,
और बहुत से समूहों को पड़ भी गया है। अभी पहले ही पड़ गया था 55,000 रुपये। आया है किसी के खाते में? तो जिसके में भी नहीं भी आया है तो वो ग्राम संगठन के खाते में होगा। अगर समूह के खाते में नहीं पड़ा है तो ग्राम संगठन के खाते में वो पैसा होगा। है कोषाध्यक्ष जी? नहीं पड़ा है तो वो CLF के खाते पे ही होगा। और ग्राम CLF से आप लोग किस तरीके से CIF फंड की मांग कर सकते हो। आपका जो 55,000 रुपया है उसके आप मांग करोगे तो आप लोग समूह की बैठक करोगे, करते ही हो आप लोग, ठीक है। समूह की बैठक में आप लोगों ने प्रस्ताव बना दिया कि हमें CIF फंड की आवश्यकता है, इस काम के लिए हमको आवश्यकता है। आप प्रस्ताव बनाओगे, आप उसको ग्राम संगठन को दोगे, फिर ग्राम संगठन प्रस्ताव बनाएगा अपने स्तर से कि हमारे इस समूह को अपने इतने CIF फंड की आवश्यकता है। तो वो प्रस्ताव जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन को, संकुल स्तरीय संगठन को, तब जाके वो पैसा वहां से रिलीज होगा तो ग्राम संगठन के खाते में आएगा। ग्राम संगठन फिर समूह के खाते में डालेगा। समूह उसके बाद जिस भी सदस्य को आवश्यकता है उसको देगा। अब इसमें एक चीज ये भी रहता है, बहुत से लोगों में भ्रांतियां रहती है कि जो हमारा CIF फंड है वो क्या वो केवल हमारा है, हमारे समूह में आके कि हम निकाल लेंगे उसको हमारा ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हम उसमें से ब्याज के तौर पर हम अर्निंग करते हैं। उसमें से हम उसमें से जैसे आप लोगों ने लिया, किसी ने 10,000 रुपये लिया उसमें से, तो उसका ब्याज दोगे, मासिक ब्याज 100 रुपया। 100 रुपये में से 50 रुपया और मूलधन आपने ग्राम संगठन को जमा करना है। 50 रुपया और मूलधन आपने ग्राम संगठन को देना है। जो 50 रुपया बचेगा वो आपके समूह की बचत होगी, वो आपका समूह कमाएगा उस पैसे से। इसी तरीके से वो पैसा पूरा जैसे आपने ग्राम संगठन से लिया, ब्याज से 50% ब्याज सहित 0.50%, ठीक है। 50 वैसे मत समझना, 1 रुपये का 50 पैसा हो गया। वो 50 पैसे सहित आपने उसको ग्राम संगठन को दोगे और जो 50 पैसा आपका बचेगा वो आपके समूह की अर्निंग होगी, ठीक है। तो ग्राम संगठन उसमें से 25 पैसा ब्याज का अपने पास रखेगा और 25 पैसा ब्याज का क्लस्टर को दे देगा। तो इस तरीके से आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा, है ना। दूसरा ये है कि हमारे गवर्नमेंट से मेरा पूरे महिलाओं से हमारा निवेदन रहेगा कि जो भी आपके समूह की गतिविधियां हैं इनको आप बिल्कुल इग्नोर मत करो। अगर ये कोई प्राइवेट समूह नहीं है, कोई NGO वाली समूह नहीं है। पूरे विभाग आज NRLM के ऊपर एक रिप और स्टाफ आपके सामने में बीच में यहाँ पर आए थे, तो पूरे विभागीय समूह है ये। अगर एक महिला अगर एक दफे अगर छूट जाएगी तो उसको जोड़ना हमने यहाँ से भी, ब्लॉक से भी हटेगी, बैंक से भी हटेगी और हर जगह से उसके बाद दूसरी दफे जोड़ नहीं सकती है। और अगर आप चले हो तो आपका 10-50 साल भी अगर आपके अगर हो जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पर रहेगा। चाहे अभी उसके बाद कहीं तो वहाँ पर कर्मचारी हैं या कोई दूसरा आएगा तो दूसरा भी वो नाम बताएगा कि यह उज्ज्वला स्वयं सहायता समूह कौन है, किसनी देवी कौन है। तो ये कोई प्राइवेट समूह नहीं है, विभागीय समूह है। मेरा सभी से मेरा निवेदन रहेगा, अपनी समूह की बैठकें करते रहो। मासिक नहीं हो, साप्ताहिक नहीं होती है। तो हमें पता है कि गांव की महिलाएं सब काम में मतलब व्यस्त रहती हैं, तो महीने में अपना एक मीटिंग करते रहो। और हाँ, अगर जिसको अगर जो कुछ लेना है उसकी हेल्प करो, नहीं तो खाली ये इतना पैसा अगर क्लस्टर में, संगठन में ये पड़ा रहेगा, ये वापस जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे बीच में यहाँ पर हमारी CRP जी यहाँ पर बैठी हैं, कुछ NRLM के बारे में कुछ समूह की महिलाओं को यहाँ पर अवगत कराने की कृपा करेंगे। संगठन की उपाध्यक्ष पुष्पा नयार। मैं यहाँ पर आई ब्लॉग से कविता बिष्ट जी का धन्यवाद करूँगी। उन्होंने हमारी महिलाओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। और संजय भैया का भी धन्यवाद करूँगी क्योंकि वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। धन्यवाद। आज की बैठक का समापन यहीं पे किया जाता है और अब जो हिमांचली पेड़ आए हुए हैं सब महिलाओं को मिलेंगे। उसके बाद हिमांचली पेड़ों का वितरण किया जा रहा है। देखिए आप लोग, सभी लोगों को जिसको जितनी आवश्यकता थी उस हिसाब से पेड़ मिल गए हैं। तो उप प्रधान श्री संजय नयाल जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से सभी महिलाओं को ये पेड़ उपलब्ध कराए। धन्यवाद। अब हम पहुंच चुके हैं घर और आज अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। उठ